डियर पापा, आपको याद है जब डीपीएस आरके पुरम हॉस्टल के बाहर आप हमको पहली बार छोड़ के जा रहे थे? आप गेट तक पहुंच गए थे, हम आपको जाते हुए देखे, फिर दौड़ के आपके पास पहुंचे। पापा आई मिस यू बोल के भरभरा के रोए थे आपसे मिलके। फिर कितना रोते, आधा घंटा और रुके थे आप, फिर चले गए थे। लाइफ में पहली और आखिरी बार अकेला किए थे हमको। तब से आज तक फिर कभी अकेले नहीं हुए। पहली बार आपसे दूर हुए थे, बचपन से लेकर तब तक सिर्फ आप ही थे। एक आध महीना बहुत याद आए थे आप, काहे कि आप सिर्फ मेरे लिए पप्पा नहीं थे, आप मेरी छुट्टी का क्रिकेट प्लेयर थे जिसके साथ बिना घंटा भर बल्ला भाजे हमको चैन नहीं आता था। आप मेरे पहले इंग्लिश टीचर थे जिसके मुंह से हम कीट्स और वर्ड्सवर्थ का नाम पहली बार सुने थे, जो हमको सुबह सुबह रेनिन मार्टिन लेके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता था, जो पता नहीं कैसे नायाब तरीकों से सिर्फ मेरा बाप नहीं, मेरा पहला दोस्त और शायद पहला प्यार था। तो जैसा कि होना चाहिए और जैसा कि हुआ, उस दिन के बाद कुछ दिनों तक आप बहुत याद आए। आपकी डांट, आपका प्यार, आपके पान की खुशबू, वो मस्त सी चाल जिसके साथ स्कूल से आपको लौटते देखने का वेट करते रहते थे, आपकी हैंडराइटिंग जिसकी नकल हम बचपन से करते रहे, सब कुछ बहुत याद आता था पापा। दिल्ली बहुत अनजान शहर था मेरे लिए, यहाँ रहने का मन भी नहीं करता था। सब कुछ बहुत बुरी तरह से नया नया था और हम अब भी कस्बे से निकले ताजा ताजा इमोशनल फूल। सब क्लास में लिंकिन पार्क गुनगुना रहे होते थे, हम क्लास में बैठे हाथ में गुनाहों का देवता लिए आपको मिस कर रहे होते थे। फिर जब कभी आपका फोन आता, उतनी दूर से आपकी आवाज सुनकर गला भर आता था मेरा। महीने में 2 से 3 बार बात होती थी आपसे, पर जब भी होती थी हम सिर्फ और सिर्फ रोते थे। आपको भी लगता होगा ना कि इतना बड़ा हो गया है और अभी वो बच्चा के जैसा रोता है। हम बहुत समझाते थे खुद को, फिर समझाते समझाते रो देते थे, काहे कि हमको मालूम है कि आप हमको बहुत मिस करते थे। फिर एक दिन रोते रोते हमको एहसास हुआ कि हमको बड़ा होना पड़ेगा, कि हर बाप अपने बेटा को बड़ा होते हुए देखना चाहता है। अपने पापा के लिए कोई 11th क्लास का बच्चा रोता है क्या? तो उस दिन से हम आपके लिए रोना बंद करने की ठान लिए। अब आपका फोन आता तो हम रोते नहीं थे, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई, नए स्कूल और नई मैडम के बारे में बताते थे। आपको बताते थे कि इंग्लिश टेस्ट में हमको कितना मार्क्स आया और कौन कौन सा नया दोस्त बना। और तब हम दोनों ने रोना बंद कर दिया। हमें मालूम था कि हम झूठ बोलते थे आपसे, हम आपको मिस करना छोड़ नहीं सकते थे ना, लेकिन चूंकि मिस करना जरूरी था तो हम किसी और को मिस करने लगे थे। हम जबरदस्ती के प्यार में पड़ गए थे। प्यार में इसलिए काहे कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बकलोल थे। समझदार होते तो साला 11th में HC वर्मा रगड़ के पढ़ लिए होते, समझ लिए होते कि गधे लड़की के लिए सेंटी मारना बाप के लिए सेंटी मारने का इलाज नहीं है। लेकिन हम गधे थे, बकलोल। कर लिए बचकाना सा 16-17 वाला प्यार, अब उसी से लड़ते थे, उसी के लिए रोते थे। फिर हम बड़े होते चले गए, बड़े शहर में खूंटा गाड़ के रहने लगे। और एक टाइम आया जब इस बड़े लड़के को इश्क, मोहब्बत, कविता, शराब, कहानी और शबाब से ऐसी दिल लगी हो गई कि उसको अपने पापा को याद करने के लिए उन्हें याद करना पड़ा। फिर हम और बड़े हुए तो और पढ़ा, हिंदी, अंग्रेजी, आलतू फालतू सब पढ़ गए। जितना पढ़ा उतना छायावादी बनते गए। फिर छायावाद से दिल भरा तो जिंदगी जीने का दिल किया, फिर और प्यार किया, इससे उससे उससे इससे प्यार किया तो दिल टूटा तो दुनिया समझ में आई। आपके फोन अब भी आते थे, हम बेशर्मों की तरह कभी नशे में तो कभी होश में आपसे झूठ पे झूठ बोलते चले गए। फलाना नॉवेल, ढिमकाना रैंक, ये कहानी लिखे हैं, वो किस्सा करने वाले हैं। आप खुश होते थे, हमको भी अच्छा लगता था कि चलो बड़े हो गए आपकी नज़र में, लेकिन घंटा बड़े हुए थे हम। आपको मालूम है अब भी जब कभी कभी रात को यूं ही सिगरेट का धुआं फाकते हुए रोते हैं ना,
तो हिचकियों के थमने के बाद आप अचानक से बेहद याद आते हो। मन में आता है सब छोड़ छाड़ के चले जाए यहाँ से, फिर से आपके पास, आपका पुराना वही छोटा सा बेटा बन के, जिसके साथ आप आंगन में क्रिकेट खेलते थे, जो आपके साथ सचिन का हर इनिंग्स देखता था, जिसको आप रोज रात को किड्स का पोएम सुनाकर सुला दिया करते थे। हमको मालूम है कि हम लौट नहीं सकते, बड़े हो गए हैं, बी प्रैक्टिकल एंड रियलिटी एंड ईमानदारी एंड दुनियादारी एंड शिट। हम झूठ बोलते आए खुद से कि साला प्यार में हम, कि हम बड़े हो गए हैं, कि अब मेरी भी जिंदगी होगी। सब साला झूठ है और इसी झूठ को जीना है। घंटा कभी हम बकलोल से सीधा होंगे, लेकिन अगर अब यही सच है तो है। आज पता नहीं फिर कैसे रात को आप इतना याद आने लगे कि ये सब कहने का मन किया। फोन अब भी सिराने पड़ा है, लगाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत कुछ कहना था, आज के लिए इतना ही।